वेलकम टू अनअकैडमी गाइस। मेरा नाम है नवदीप। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मई 15 से 20 तक 5 देशों की विजिट पे, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली। 5 के 5 जियोपॉलिटिकली हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर हमारे लिए कोई देश है वो है यूएई। वो आपको पता ही है, क्योंकि हमें अगर इस टाइम पे जो हमारी एनर्जी क्राइसिस चल रही है उस पर सबसे बड़ा पार्टनर अगर कोई हमारा बन सकता है वो यूएई है। और जो हमारे देश के ऊपर एनर्जी की अनसर्टेनिटी है उससे भी हमें बाहर निकाल सकता है। लेकिन इस सेशन में मैं बात करूंगा नीदरलैंड्स की, जहां प्राइम मिनिस्टर खुद 17 मई को पहुंचे। नीदरलैंड ज्योग्राफिकली भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये गेटवे एक्सेस हमें देगा जर्मनी, चेक रिपब्लिक, पोलैंड, फ्रांस, बेल्जियम के लिए। भले ही इंडिविजुअली इन बाकी देशों के साथ भी हमारे अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन नीदरलैंड्स के साथ हमने काफी सारी ट्रीटीज भी साइन कर दी। नीदरलैंड हमारे लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो अब दुनिया में अगला सबसे हॉट टॉपिक है ट्रेड का, वो सेमीकंडक्टर्स। जैसे एक जमाने में ऑयल के लिए हम लोग दूसरे देशों के साथ रिश्ते सही रखते थे, अब अगर किसी भी कंट्री को रिलेशनशिप रखनी किसी दूसरी कंट्री के साथ तो एक बड़ा फैक्टर उसमें सेमीकंडक्टर होगा। और आपको पता ही है कि आने वाला युग सारा सेमीकंडक्टर पे ही डिपेंडेंट है। इंडिया ने नीदरलैंड के साथ काफी सारी ट्रीटीज साइन की। अगर आप देखेंगे इसमें इन्वेस्टमेंट्स है, जॉब्स है, अपॉर्चुनिटीज है, और कहीं ना कहीं हमें नीदरलैंड ने भी जो चोला कॉपर प्लेट्स हैं वो भी वापस कर दी। और एक कहीं ना कहीं हमारे कल्चरली भी टाइज उनके साथ मजबूत हुए। लेकिन नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एक बयान आता है इंडिया की माइनॉरिटीज के ऊपर और इंडिया की प्रेस के ऊपर। नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने एक जगह यह कहा कि जो इंडिया में माइनॉरिटीज है उनको राइट्स नहीं मिल रहे, उन्हें सप्रेस किया जा रहा है, अगर मैं एग्जैक्ट वर्डिंग का यूज करूं। वहीं उन्होंने इंडिया की प्रेस के बारे में भी यही चीज कही। अब आप सोचिए, एक तरफ हमारी इतनी सारी ट्रीटीज हो रही हैं और दूसरी ओर इस सरकार की तरफ से, नीदरलैंड की गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कहना, तो यह तो बड़ा कंसर्न बात है। भले ही जो ऑफिशियल उनकी स्टेटमेंट है उसमें उन्होंने इस चीज का मेंशन नहीं किया, लेकिन उनकी तरफ से, उनको और उनकी गवर्नमेंट की तरफ से इस बात को हाईलाइट किया गया कि इंडिया में माइनॉरिटी के पास कोई राइट्स नहीं है, उन्हें सप्रेस किया जा रहा है। वही उन्होंने फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में भी बोला। अब जैसे मैं आपसे कह रहा था कि जो नीदरलैंड की सबसे बड़ी कंपनी जिसके साथ हम लोग डील कर रहे हैं वो एएसएमएल है। एएसएमएल अगर आप इसकी वेबसाइट खोलेंगे तो ये एक सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने की बहुत बड़ी कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी। ये इतनी ज्यादा बड़ी कंपनी है कि कहीं ना कहीं फ्यूचर में जब सेमीकंडक्टर की रेस होगी तो एक बड़ा पोटेंशियल प्लेयर ये कंपनी होगी। तो एक तरफ नीदरलैंड्स कह रहा है कि इंडिया में राइट्स नहीं है मिनोरिटी को, वहां पे अगर आप देखेंगे तो प्रेस को दबाया जा रहा है, और दूसरी ओर हमारे साथ ट्रीटीज भी हो रही है। इंडिया ने भी स्ट्रांगली रिप्लाई किया है नीदरलैंड की प्राइम मिनिस्टर और उनकी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से जो रिमार्क्स आए। लेकिन यह केवल एक इशू नहीं है, एक इशू और है जिसे नीदरलैंड ने हाईलाइट किया, जिसके बारे में आपको बता देता हूं। यहां देखिए, ये वो न्यूज है। डच प्राइम मिनिस्टर रेज करते कंसर्न्स और प्रेस फ्रीडम, माइनॉरिटी राइट्स इन इंडिया। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको लेयर बाय लेयर आंसर दिया है। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा था, एक इशू और है। इशू है इंसिनिया हिमानी का। इंसिया हिमानी एक डच चाइल्ड है और ऐसा कहा जा रहा है कि इनकी जो मदर है वो भी डच सिटीजन है, इनके फादर एक इंडियन है। मदर डच है, फादर इंडियन है, और इस लड़की को उसी के फादर ने अबडक्ट करके, जो वर्ड यूज किया जा रहा है नीदरलैंड की मीडिया द्वारा, अबडक्ट करके इंडिया लाया गया है। और नीदरलैंड एक लंबे टाइम से यह कह रहा है कि उसके फादर को एक्स्ट्राडाइट किया जाए क्योंकि उनपे नीदरलैंड में केस चल रहा है। और मदर की डिमांड है उनकी डॉटर उनको वापस मिल जाए, उनके पास उनकी कस्टडी के पूरे राइट्स हैं। आप ये सोचिए कि एक तो बड़ी बड़ी डील्स हो रही है जैसे मैंने आपको बताया, दूसरी और दो की इश्यूज नीदरलैंड उठा रहा है। पहला तो कह रहा है कि इंडिया में मिनॉरिटी राइट्स नहीं, ना के बराबर दबाया जा रहा है उन्हें। दूसरा कह रहा है आपने फ्रीडम ऑफ प्रेस को कहीं ना कहीं इंश्योर करना है इंडिया में, उनके हिसाब से फ्रीडम ऑफ प्रेस इंडिया में है ही नहीं।
और जो इशू सबसे बड़ा उठा रहे, अबडक्शन को उठा रहे, इस लड़की का जिसको उसके फादर ही अबडक्ट करके इंडिया लेके आए। इंडियन कोर्ट ने फादर को कस्टडी दी हुई, हाई कोर्ट में केस चला था, लेकिन उनकी मदर का ऐसा कहना है, उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया था। ये चीज मैं आपको बता दूं, इंसिया हिमानी की जो मदर है नादिया रशीद, 2016 में इनके फादर इनको इंडिया लेके आ गए थे, इनकी मदर ने भी प्रोटेस्ट किया था और उसकी वहां की मीडिया ने भी इसे कवर किया था। अब देखिए, एक तरफ नीदरलैंड की गवर्नमेंट हमारे ऊपर इल्जाम लगा रही है, वहां की मीडिया ये चीजें दिखा रही है, लेकिन हमारे स्टेक्स इतने ज्यादा इस वक्त हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जो जवाब दिया वो लेयर बाय लेयर दिया, एक बैलेंस्ड आंसर दिया हुआ। जैसा मैंने आपसे कहा, ये जो लड़की है, इनको कस्टडी का इशू चल रहा था मदर और फादर का। मदर का ऐसा कहना है कि फादर ने अबडक्ट करके उन्हें नेपाल के रास्ते से इंडिया लाया हुआ और अभी वो अपने फादर के साथ रह रही। दिल्ली हाई कोर्ट में भी जो इशू चला था, फादर को ही कस्टडी दी गई थी। अब आप सोचिए कि ये लड़की का जो इशू है अबडक्शन का, एक ये हाईलाइट हो रहा है वहां की मीडिया में। इवन ऐसा कहा जा रहा है कि वहां के प्राइम मिनिस्टर, इवन जो वहां के किंग है, इवन जो पार्लियामेंट के रिप्रेजेंटेटिव थे जो मोदी जी से मिले, उन्होंने भी ये इशू रेज किया। एक ये इशू। दूसरा इशू जो, जैसा मैंने कहा, जेटिन जो वहां के प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने ये कहा कि इंडिया में प्रेस फ्रीडम नहीं है, राइट ऑफ माइनॉरिटीज स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी को उन्होंने कहा अंडर सीवियर प्रेशर है। ये नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर का कहना है, वहां के रिप्रेजेंटेटिव्स का कहना है। लेकिन जब ये अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज करते हैं ना, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखते, इसकी बात ही नहीं करते। वो अलग बात है, वहां की मीडिया इसको बहुत ज्यादा इशू रेज कर रही है। अब आप बताइए, क्या इस टाइम पे ये जो दो इश्यूज हैं, क्या ये हमारी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर ब्लॉट है? लड़की अगर अबडक्ट हुई है, जैसी वहां की सरकार कर रही है, लेकिन उसकी कस्टडी तो उसके फादर के पास है इस टाइम पे, एट प्रेजेंट। हमारे हाई कोर्ट ने भी दी हुई है। आप ये सोचिए कि इंडिया की कोई एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी भी नहीं है नीदरलैंड के साथ ओवर दिस अबडक्शन, तो भी वहां की मीडिया हाईलाइट कर रही है। और स्पेशली जैसे वहां की सरकार भले ही ऑफिशियल स्टेटमेंट में नहीं है, पर मिनॉरिटी राइट्स के बारे में कह रही है, वहां के इंडिया में फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में कह रही है। तो कहीं ना कहीं ये सब कुछ फैब्रिकेटेड नहीं लग रहा आपको? क्योंकि ये चीजें वेस्टर्न मीडिया इंडिया को बार बार कहती रही है कि आपके यहां पर मिनॉरिटीज को दबाया जा रहा है, आपके यहां पर प्रेस की आजादी नहीं है। क्या हमारी डिप्लोमेसी फेल हो रही है? इंडिया का जो नैरेटिव बना हुआ है हमारे खिलाफ, इसको कहीं ना कहीं आंसर करने में, ये आप मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइए। और मैं आपसे एक चीज और शेयर कर दूं, यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इस बार के जो टॉपर है अनुज अग्निहोत्री और जो हिंदी मीडियम के टॉपर है, दोनों के दोनों हमारे क्लासरूम प्रोग्राम से ही पढ़े हुए हैं। यदि आप भी अपना सफर पूरा करना चाहते हैं, इस बार 2026 का अटेम्प्ट दे रहे हैं, जल्दी से रिवीजन करना चाह रहे हैं, तो ₹1 में आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी जीएस और सीसेट का क्रैश कोर्स। हमारे टॉप एजुकेटर्स के लेक्चर आप ₹1 में देख सकते हैं। उसी के साथ साथ यदि आप अगले साल देना चाह रहे हैं या उसके बाद देना चाह रहे हैं, तो हमारी सब्सक्रिप्शन ₹22,999 में मिल रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख लीजिएगा। अब हाउ इंडियन मीडिया एंड इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स रिस्पॉन्डेड टू दिस क्लेम, उनका क्या कहना है? हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने, जो वहां के स्पोक्स पर्सन है रणधीर जी, उनका यह कहना था कि लैक ऑफ नॉलेज है। इंडिया टोटली रिजेक्ट करता है डच प्राइम मिनिस्टर के रिमार्क्स फ्रीडम ऑफ प्रेस के ऊपर, मिनिस्ट्री ऑफ राइट्स के ऊपर। उनका ऐसा कहना है कि इंडिया इज ए वाइब्रेंट डेमोक्रेसी जहां पर पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर होता है। अब ये जो वर्ड है ना, पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नीदरलैंड में लास्ट इलेक्शंस में थोड़े से कंस्ट्रेंट्स आए थे। तो जब हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जवाब दे रही है, तो आप देखेंगे बड़ा पर्टिकुलरली उन्होंने इस चीज को जवाब दिया हुआ है। उन्होंने क्या कहा स्टेटमेंट में, रणधीर जी ने, वो भी देखिए। इंडिया इज ए कंट्री ऑफ 1.4 बिलियन पीपल, लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, 5000 साल पुरानी सभ्यता है हमारी। उन्होंने कहा यहां पे डाइवर्सिटी बहुत है, लैंग्वेज में देखिए, फूड में देखिए, रिलीजियस में देखिए। उन्होंने कहा यहां पर 4 धर्मों ने जन्म लिया हुआ है इसी इंडिया में, जहां आप कहते हैं
फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है। हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, पूरी दुनिया में 4 रिलीजन फैले हैं, लेकिन उनका ओरिजिन इंडिया में। इन्होंने एक चीज और कही कि जो ज्यूज हैं, जिन्हें पूरी दुनिया में मारा गया, उनका नरसंहार हुआ, वो इंडिया में 2500 साल से रह रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया कुछ ऐसी कंट्रीज में से जहां ज्यूइश प्रोसिक्यूशन नहीं हुई। उन्होंने एक और चीज कही कि क्रिश्चियनिटी भी इंडिया में उसी टाइम पे आया जब जीसस क्राइस्ट ने इसे पॉपुलराइज किया। उनके बाद जब से पॉपुलराइज हुआ, उसी टाइम पे क्रिश्चियनिटी भी इंडिया में आ चुका था, फ्लरिश किया। हमारी काफी स्टेट्स में मेजॉरिटी रिलीजन इस टाइम पे क्रिश्चियनिटी भी है। उन्होंने एक चीज और कही कि इस्लाम भी इंडिया में डायरेक्टली उसी टाइम पे आ गया था जब ये मिडिल ईस्ट में पॉपुलराइज हो रहा था, और यहां पर भी फ्लोरिश कर रहे हैं। 4 धर्म दुनिया में जो फैले वो तो यहीं से गए। बाकी जो बाहर के धर्म है वो भी इंडिया में ना सिर्फ फ्लरिश किए, उसके फॉलोअर्स आज भी अच्छे से रह रहे हैं, अपनी पूरी के पूरी रिलीजियस फ्रीडम्स को वो फायदा उठा रहे हैं। सो ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का जवाब है नीदरलैंड्स के प्राइम मिनिस्टर के रिमार्क को लेकर। लेकिन जैसे मैंने कहा आपसे, अगर आप देखेंगे तो जवाब बहुत ज्यादा बैलेंस्ड है, क्योंकि हमारी स्टेक्स बहुत ज्यादा है। इस टाइम पे ऐसी सिचुएशन बनी हुई है कि वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज सम फ्रेंड्स। अगर आप देखेंगे, इसलिए यूएई, नॉर्वे, स्वीडन, इटली, ऐसी कंट्रीज जहां पे हमारा डायस्पोरा भी एक्टिव है और हमें और ज्यादा इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, इसीलिए ऐसी कंट्रीज के साथ हम लोग कुछ भी करके अच्छे रिलेशंस मेंटेन कर रहे हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है? जो खासकर जो कमेंट है नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर का, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेट्स गेट इट गाइस।